हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और शेयर, मैरिको लिमिटेड। अगर इस कम का चार्ट पैटर्न देखते हैं, आज का अगर लाइव मैच मार्केट का रिटर्न देखते हैं तो नेगेटिव में है। 5 दिन का देखते हैं तो नेगेटिव में है। 1 मंथ का भी नेगेटिव में है। 6 मंथ का देखते हैं तो पॉजिटिव है। वन अप टू 1 ईयर, लास्ट जनवरी से लेकर अब तक का देखते हैं तो भी नेगेटिव है। 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 61% का रिटर्न है। लेकिन दोस्तों, अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इसने ये 17,583 इसने अपने पैसे को गुना किया है। यानी कि सिंपल, अगर हम मोटा मोटा लॉजिकली बात करें तो किसी इन्वेस्टर ने अगर इसका 2003 में पैसा लगाया होता, मैं लॉन्ग टर्म शेयर के डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। किसी इन्वेस्टर ने अगर 1 लाख रुपए 2004 में लगाए होते तो आज 2022 हो गया है, तो लगभग 18 सालों में वो 1 लाख रुपए की जो कीमत है वो देख सकते हैं आप कितनी हो गई है। 175 गुना, यानी कि 1 करोड़ 75 लाख रुपया। आप इमेजिन कर सकते हो 1 लाख रुपये की कीमत कितनी हो गई है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली शेयर मार्केट में पैसा बनेगा। अगर आपने अच्छी कंपनी, एक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, जिसकी मार्केट में आप लोग भी उसके प्रोडक्ट्स यूज करते हो, मतलब हर घर में उसकी पहचान है, पहुंच है, तो वो ऐसी कंपनियों में अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं, 15-20 साल का विजन रखते हैं, तो आपका वेल्थ क्रिएशन जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। कंपनी के होम प्रोफाइल पर अगर जाते हैं तो ब्रांड्स किस किस तरह के काम करती है, तो अभी हम देख सकते हैं सिविल टीन स्टार, जस्ट फॉर किड्स, मतलब बच्चों के लिए भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ब्लैक चिक, हरक्यूलस, इमेज, मतलब जस्ट फॉर बेबी, मतलब कितने सारे टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है जो हमारे सब घरों में ऑलमोस्ट हर जगह यूज होते हैं। तो ऐसी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हो। ब्रांड्स, अगर इसके फेमस ब्रांड्स देखें तो हर चीज़ में इसमें एक बादशाह बनाई हुई है। अगर हम जस्ट किड्स के लिए अगर देखते हैं तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, देखिए दोस्तों, किड्स के लिए भी कितना ये प्रोडक्ट है इसका। और हम अगर बेबीज़ के लिए, बच्चों जो होते हैं उनके लिए स्किन डीप, मतलब ये इनके लिए भी ये एक प्रोडक्ट बनाती है। और अगर हम देखते हैं सपोज़ किसी और ग्रुप के लिए, तो यह देखो, ये भी इस तरह का भी प्रोडक्ट बनाती है। मैरिको लिमिटेड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग कंज्यूमर गुड कंपनीज ऑपरेटिंग इन ग्लोबल ब्यूटी एंड वेलनेस कैटेगरीज। मतलब कितनी सारी, लगभग 25 कैटेगरीज, 25 कंट्रीज़ में ये काम करती है, एशिया, अफ्रीका। मतलब इसकी जो मेन कैटेगरीज है वो हेयर केयर है, स्किन केयर है, एडिबल ऑयल्स, हेल्थी फूड्स, मतलब इन तरह के प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ नहीं करते, हर घर में यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट हर घर में ये इन सब चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है। प्रोडक्ट्स का अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में इसके ब्रांड्स देखो, कोकोनट ऑयल जो हमारे हर घर में ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है, कोकोनट ऑयल, सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स, हेल्थी फूड्स, प्रीमियम हेयर न्यूरिशमेंट, स्किन केयर में क्या क्या आते हैं, हाइजीन में क्या क्या आते हैं। मार्केट शेयर अगर हम देखते हैं तो कोकोनट ऑयल्स में इसमें 62% यानी कि मार्केट शेयर है। फर्स्ट रैंक है इसका कोकोनट जो हेयर ऑयल्स में, जो इसका टॉप ब्रांड्स है, जो हर ऑलमोस्ट हर जगह, चाहे अमीर फैमिली हो चाहे गरीब फैमिली हो, हर जगह इसका यूज़ होता है, इसके प्रोडक्ट्स का। रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो 71% टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वर जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस, यानी इंडिया से जिसका ज़्यादा बिजनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो 5.6 मिलियन आउटलेट्स इसके बने हुए हैं। आउटलेट का मतलब दोस्तों कि जो ये पे छोटी मोटी दुकान रिटेलर्स होते हैं वो आउटलेट्स में आते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में जो फाइनेंशियल ईयर 22 का देखा हमने, उसमें लगभग जो रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने वो 23% के आसपास है। इस 23 में 51% बांग्लादेश के, साउथ ईस्ट एशिया से 23%, मिडिल ईस्ट से 13% के आसपास, साउथ अफ्रीका से 7% के आसपास इन्होंने जनरेट किया है रेवेन्यू। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 64,241 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक लोग देखते हैं तो 456, 52 वीक हाई देखते हैं तो 560 के करीब है। फेस वैल्यू इसका 1 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.6% के आसपास है। अगर हम इसका थोड़े अभी और सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, इसके जो पीयर्स हैं, मतलब एफएमसीजी सेक्टर्स में जो इसके पीयर्स, मतलब इसके जो कंपटीटर्स हैं वो कौन कौन है, डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, इमानी, बजाज कंज्यूमर, काया लिमिटेड्स, जोत लैब्स, ये जो इसके पीयर कंज्यूम, मतलब ये इसके कंपटीटर्स हैं।
सेल्स ग्रोथ की अगर हम देखते हैं तो सितंबर 2019 का जो उन्होंने क्वार्टर का जो रिजल्ट किया था डिक्लेयर, उसमें 18,219 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था। आज वो 3 साल बाद, सॉरी 1824, आज वो 2496 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हो गया है। एक्सपेंस भी उसी रेशियो में बढ़ा होगा, 1476 करोड़ से बढ़कर 2063 करोड़ हो गया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो 2000 सितंबर 2019 में 253 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो 307 करोड़ का हो गया है। दोस्तों इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, इस वजह से क्या है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ता तो रहता है, लेकिन एक बहुत खतरनाक रूप से नहीं बढ़ता है। अगर हम जोग्राफिकली देखते हैं, ये इसका शेयर पैटर्न्स अगर हम देखते हैं, जो शेयर किसके पास कितना शेयर है, इसमें प्रमोटर्स के पास लगभग 3 सालों से उन्होंने अपने स्टेबिलिटी को बनाया हुआ है, बल्कि हम यूँ बोल सकते हैं कि लगभग लगभग कांस्टेंट है। एफ का जो 25% के आसपास होल्डिंग है, DIAs 9% के आसपास होल्डिंग है। DIAs दोस्तों उसी कंपनी में ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं जिसका फंडामेंटल और जिसके मतलब जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी की जो पकड़, कंपनी की जो रिटेलर्स, कंपनी के कितने कस्टमर्स हैं इंडिया में, आउटसाइड में, वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसी पे वो अच्छे से रिसर्च करके ही पैसा डालते हैं। इसका अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग देखते हैं तो 9%, 0.09% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग देखते हैं तो 5.46 के आसपास है। अदर्स म्यूचुअल फंड वगैरह हैं 0.11 के आसपास है। एक बार फिर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पे देखिए कितना अच्छा इन्होंने रिटर्न दिया है। कंपनी ये जो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ता रहा, कंपनी की जो ग्रोथ हुई वो बढ़ती रही, तो शेयर होल्डर्स को भी जितना पैसा रिटर्न देना था वो कितना अच्छा रिटर्न दिया है। 1700 या 175 गुना पैसा किया है दोस्तों, 175 गुना, 175 गुना, यानी कि आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसका 175 गुना कितना होता है वो आप कैलकुलेट कर लो। इतना ज़बरदस्त इन्होंने रिटर्न दिया है, लेकिन कब, जब आपने इसके शेयर को होल्ड करके रखा काफ़ी लॉन्ग समय के लिए, लगभग 20 साल के लिए। लेकिन अगर आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा पैसा बनता है। ये जो डिप आया था, ये कोरोना के टाइम का डिप था, उसके बाद भी इन्होंने जंप स्टार्ट किया। तो देखिए दोस्तों, आज भी अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन, एक अच्छा शेयर प्रॉफिट है, अच्छा एक आपको रिटर्न दिया है कंपनी ने। कोरोना के इतनी बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद भी कंपनी, जो अच्छी कंपनी है वो अपना डेफिनेटली अपना ट्रैक पे आ जाती है फिर से, जब सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लगती है। फिर भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें। आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ डिस्कस करें, लेकिन जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करें अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। आसपास में हम उस चीज़ कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या नहीं, हम उस कंपनी के साथ फैमिलियर, हम उसको जानते हैं या नहीं जानते, तो इस कंपनी में, ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगी और आपका पैसा है जो क्रिएशन होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा। आप पैसा तो रोज़ मार्केट में 1000 लगाया, 2000, 500 निकाल लिया, ऐसा पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन है वो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही जनरेट होगी। तो थैंक यू। आज का वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।